Hello student, today we will learn about class 8 chapter 11 understanding quadrilaterals। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज में जाने से पहले पॉलीगॉन्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में आपका पॉलीगॉन से रिलेटिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पॉलीगॉन्स क्या होता है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन्स, है ना। तो इसमें दो चीज यूज हुआ है, सिंपल क्लोज्ड कर्व और एक है ओनली लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कर्व क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं। ये देखते हैं कर्व्स क्या होते हैं। अ फिगर विच इज ड्रॉ ऑन अ प्लेन सरफेस विथ द हेल्प ऑफ अ पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट एंड विदाउट रेट्रेसिंग इज कॉल्ड अ कर्व। मीन्स ये है कि इसको किसी भी प्लेन सतह पर पेंसिल के थ्रू क्या है, पेंसिल की हेल्प से बनाया जाता है, वो भी बिना उठाए। जैसे कि एक बार हम पेंसिल को रखते हैं तो बिना उठाए हम बनाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कर्व्स कहलाते हैं। तो कर्व्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ओपन कर्व्स और सेकेंड है क्लोज्ड कर्व्स। तो ओपन कर्व्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। अ कर्व्स इन विच स्टार्टिंग पॉइंट and ending point are not same is called an open curve. The figure drawn below are the examples of open curves, as in each curve the starting point A and ending point B are different। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो ओपन कर्व्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या होता है, सेम नहीं होता है कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे बनाना तो ये क्या है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है बी, ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं। और दूसरी बात, कर्व्स क्या कहता है कि अगर हम पेंसिल को एक जगह रखते हैं तो बिना उठाए हम जो बनाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कर्व्स कहलाता है कि नहीं। तो ओपन कर्व्स में क्या होता है कि जो दोनों पॉइंट हैं स्टार्टिंग और एंडिंग वो दोनों सेम नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपका एग्जाम्पल बताया गया है, देखिए यहाँ से अगर यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करें तो ये जो हमारा एंडिंग पॉइंट है दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया है। तो ये हमारे होते हैं ओपन कर्व्स। अब आता है हमारा सेकेंड क्लोज्ड कर्व्स। तो क्लोज्ड कर्व्स क्या होता है, अ कर्व्स इन विच स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर नॉट सेम इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व्स। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड कर्व्स। मीन्स इसमें भी क्या होता है, हमारा जो एंडिंग पॉइंट है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें भी क्या है, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि है ना, देखिए ये जस्ट क्या है, हमारा जो फर्स्ट वाला ओपन करो उसके अपोजिट है। इसमें क्या है, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँ इसको, तो मैं अगर ऐसे बनाऊंगी तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट आएगा एंडिंग पॉइंट, वो हमारा क्या है, फिर से यहीं पे आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व है। और देखिए इसमें खुला नहीं है, क्या है, चारों तरफ से बंद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बी। देखिए अगर मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँ तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट आएगा वो दोनों क्या है, सेम होंगे, एक ही जगह होंगे। और देखिए ये चारों तरफ से क्या है, क्लोज्ड है, बंद है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस तरीके से कर्व्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पॉलीगॉन्स में। देखा था कि जो पॉलीगॉन्स होता है वो क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व और लाइन सेगमेंट, ओनली लाइन सेगमेंट्स के थ्रू क्या है, ये बनता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिए हैं, ये सब क्या है, पॉलीगॉन्स हैं, है ना। जैसे कि इसमें क्या हुआ है, जो लाइन सेगमेंट है हमारा उसके थ्रू क्या है, इसको ये बना हुआ है और ये क्लोज्ड कर्व है, यानी बंद है, बंद वक्र है ना। देखिए यहाँ पे बी एग्जांपल है, सी है और ये डी है। ये सभी क्या है, पॉलीगॉन्स हैं, जो कि हमारा लाइन सेगमेंट के थ्रू और जो हमारा क्लोज्ड कर्व है उसके थ्रू क्या है, ये बनता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। तो 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। फर्स्ट है कनकेव पॉलीगॉन्स, सेकेंड है कन्वेक्स पॉलीगॉन्स, थर्ड है रेगुलर पॉलीगॉन्स और चौथा है हमारा इरेगुलर पॉलीगॉन्स। तो सबसे पहले देखते हैं कनकेव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, वन एंगल माने एक एंगल इसका 180 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे कि जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं
इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये क्या है 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड में जो कि है हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होते हैं, सभी साइड्स 180 डिग्री से कम होती है। जैसे कि एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या है सभी जो इसके साइड्स होते हैं वो क्या है 180 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है कन्वेक्स पॉलीगन्स। और देखिए ये क्या है एक लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और एक क्या है क्लोज्ड कर्व है, यानी पॉलीगन्स है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होते हैं, सारे साइड्स और सारे एंगल्स इनके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि हम एक ट्रायंगल लेते हैं, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या है सभी एंगल इनके इक्वल होंगे और सभी साइड्स इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन्स कहलाता है। ठीक है, अब फोर्थ में चलते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। तो ये क्या है, जस्ट रेगुलर पॉलीगन्स के अपोजिट है। इसमें क्या होगा, ना तो एंगल इनके इक्वल होंगे और ना ही साइड्स इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज। तो ये क्या है आपका इर्रेगुलर पॉलीगन का ये बेस्ट आपका एग्जाम्पल है इस तरीके से, है ना। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा कनकेव पॉलीगन्स। इसमें क्या होता है, एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है। और हमारा सेकेंड है कन्वेक्स पॉलीगन। इसमें क्या होता है, सभी साइड्स जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। और थर्ड है हमारा रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होता है, सारे साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके जस्ट अपोजिट हमारा इरेगुलर पॉलीगन्स होता है, जिसमें क्या है सभी साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। नेक्स्ट है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। मीन्स कि कोई सा भी अगर हमको क्वाड्रिलेटर्स दिया हुआ है तो क्या है इनके जो एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S। तो इनका सम करने से क्या आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, यानी कोई से भी कोऑर्डिनेटर्स है, जैसे कि उसका हम क्या करते हैं, एंगल्स का अगर सम करते हैं तो वो हमारा आता है 360 डिग्री आता है। तो ये कहता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टीज। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर।